नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल न्यूमरोलॉजिस्ट पूजा में स्वागत है। मेरा नाम है पूजा और मैं एक प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो का टाइटल पढ़ा ही होगा कि आज हम न्यूमरोलॉजी सीखने वाले हैं। दोस्तों, न्यूमरोलॉजी सीखने के बहुत सारे फायदे हैं जो मैं आपको एक एक करके आगे वीडियो में बताऊंगी। तो रेडी रहिए, अपने साथ एक पेन और एक बुक लें और चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। सर, तो अभी मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने एक पेन और एक पेपर रेडी रखा रहेगा, क्योंकि अभी हम अपना कोर्स स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, आप सभी को अपने भगवान में बहुत श्रद्धा रहती होगी। आपको जब भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप भगवान जी से जाके उसके बारे में बात करते हैं। उसी तरह आज आप कुछ नया पढ़ने वाले हैं, इसलिए भगवान जी को याद करना बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि आप भगवान गणेश जी को मानते हैं तो ये जो मंत्र है ओम गणपति नमः, ये 5 बार आपको मन में बोलना है और फिर आपको जो भी पढ़ रहे हैं आप उसको स्टार्ट करना है। दोस्तों, आपके मन में ये क्वेश्चन तो बहुत रहता रहेगा कि ये न्यूमरोलॉजी क्या रहता है और उसमें भी ये वैदिक न्यूमरोलॉजी क्या है। तो दोस्तों, जो वैदिक न्यूमरोलॉजी है उसके अलग अलग नाम हैं, जैसे इंडियन न्यूमरोलॉजी, क्योंकि वो अपने इंडिया से ही ओरिजिनेट हुआ है। इसे हम तमिल न्यूमरोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। देखिए, दुनिया में ना अलग अलग टाइप के न्यूमरोलॉजी रहते हैं, जैसे शैल्डिन न्यूमरोलॉजी, पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी और अपना इंडिया का वैदिक न्यूमरोलॉजी। जो शैल्डिन न्यूमरोलॉजी और पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी है, ये अब्रॉड देशों में बहुत फेमस है, बट इन सब का जो रूट है वो अपना वैदिक न्यूमरोलॉजी है। वैदिक न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी जो वर्ड है उसका मीनिंग है नंबर्स, जो 1 से लेके 9 तक रहते हैं और हर एक नंबर का कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी, कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है, जिससे आप किसी भी पर्सन के बारे में बहुत अच्छे से जान सकते हैं। अभी हम वैदिक न्यूमरोलॉजी के बेनिफिट्स के बारे में जानेंगे। देखिए, हम इंसान हैं तो हम कुछ भी चीज बिना बेनिफिट्स के नहीं करते। आप हमेशा कुछ भी काम करते, आप सभी जानते हैं कि मुझे क्या फायदा होगा, आपके मन में ये ख्याल हमेशा आता रहेगा। तो इसलिए मैं वैदिक न्यूमरोलॉजी के कुछ बेनिफिट्स बता ही देती हूँ आपको। और भी बहुत सारे हैं, बट मेरे पास अभी सिर्फ 6 सामने दिखाया है मैंने आपको। पहला है, इट हेल्प्स यू टू मेक राइट डिसीजन इन लाइफ। देखिए, हम इंसान हैं, अपने से गलतियां होती रहती है। जो पास्ट है उसको नहीं सुधार सकते, बट फ्यूचर में हम करेक्ट डिसीजन कैसे ले, इसलिए हम सीख सकते हैं। दूसरा है, इट हेल्प्स यू टू इम्प्रूव रिलेशन विद अदर्स। आप सभी का शायद किसी ना किसी के साथ तो रिलेशन खराब हुआ ही रहेगा, चाहे आपकी माँ के साथ हो, इट माइट बी विद योर फादर, इट माइट बी विद योर हस्बैंड और योर वाइफ और इवन योर चिल्ड्रंस। ये सीखने से आप अपना रिलेशनशिप और इम्प्रूव कर सकते हैं। तीसरा है, आप अपने आप को, अंतर मन के बारे में और अच्छे से जान सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब तक आप अपने आप को नहीं जानेंगे तब तक आप दूसरों को भी नहीं जान सकते। तो ये सीखने से आप अपने आप को और अच्छे से जान पाएंगे। चौथा है, इट हेल्प्स यू इन इम्प्रूविंग योर लाइफ। थोड़ा लाइफस्टाइल वगैरह इम्प्रूव करने में भी मदद कर लेगा। फिर है, आपके लाइफ में हमेशा बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती है, कभी कभी वो अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाती है क्योंकि हमको समझता ही नहीं, अरे ये अपॉर्चुनिटी आ गई और चली भी गई, मुझे तो समझा नहीं। तो हमें ये आइडेंटिफाई करने में भी बहुत मदद करेगा। और सिक्स्थ है, इट गिव्स यू डायरेक्शन इन लाइफ। आप अगर दिशाहीन है तो आपको दिशा दे देगा ये जीवन में। अभी जो न्यूमरोलॉजी नंबर्स है वो 3 प्रकार के रहते हैं। पहला है बेसिक नंबर, दूसरा है सपोर्टिंग नंबर और तीसरा है डेस्टिनी नंबर। आज के वीडियो में हम बेसिक नंबर और सपोर्टिंग नंबर कवर करेंगे। और अपना जो बेसिक नंबर है उसको और 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक है सिंगल डिजिट बेसिक नंबर और दूसरा है डबल डिजिट बेसिक नंबर। अभी बेसिक नंबर क्या है? बेसिक नंबर के अलग अलग नाम हैं। पहला तो ड्राइवर्स नंबर, साइकिक नंबर और जो हिंदी में कहते हैं मूलांक,
इसको भी बेसिक नंबर ही कहा जाता है। बेसिक नंबर मतलब आप जिस तारीख को पैदा हुआ है वो आपका बेसिक नंबर है। द लिस्ट ऑफ बेसिक नंबर आर फ्रॉम 0 to 9। तो अपने बेसिक नंबर्स क्या क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये सारे बेसिक नंबर्स हैं। अभी हम बेसिक नंबर को कैलकुलेट कैसे करें, वो भी सिंगल डिजिट वाले। तो देखिए 3 स्टेप्स में मैं आपको सिखा दूंगी और बहुत इजी है, डरने की कोई बात नहीं। पेपर और पेन रेडी रखिए। देखिए फर्स्ट स्टेप क्या है? राइट डाउन योर डेट ऑफ बर्थ। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो पेपर में लिख दीजिए। फॉर एग्जाम्पल इधर मैंने दिया है 6 दिसंबर 1969। ठीक है। फिर स्टेप 2 क्या है? कंसिडर द डे ऑन विच यू वर बॉर्न। अभी मेरा जो एग्जाम्पल मैंने दिया है उसमें जिस तारीख को ये इंसान पैदा हुआ है वो है 6 तारीख, 6 तारीख को वो पैदा हो गए, तो उससे वही नंबर को हम कंसिडर करेंगे। बाकी के जो भी नंबर्स है उसको हम नहीं कंसिडर करेंगे। तो अभी जो अबाउ स्टेप, जो स्टेप नंबर 2 में हमने किया वो सिंगल डिजिट है, 6 नंबर तो सिंगल है, तो वही अपना बेसिक नंबर हुआ। ठीक है, तो क्या हुआ? अपना बेसिक नंबर क्या है? 6। आप भी अपना खुद का ट्राई करके देखिए, और अगर आपको नहीं समझा तो आप नीचे कमेंट्स में बता दीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो अभी हम डबल डिजिट बेसिक नंबर कैसे निकाले वो सीखेंगे। अभी हमने सिंगल डिजिट सीखा। जो भी पर्सन 0 to 9 इस तारीख को पैदा हुआ है वो सिंगल डिजिट के नंबर में आता है। अभी जो पर्सन 10 तारीख से 31 तारीख को पैदा हुआ है उसका डबल डिजिट नंबर आता है। देखिए ये बहुत सिंपल है। सेम जैसे आपने सिंगल डिजिट वाला कैसे सॉल्व किया वैसे ही डबल डिजिट वाला ही सॉल्व करना है। पहला स्टेप क्या है? राइट डाउन द डेट ऑफ बर्थ। जैसे मैंने इधर एग्जाम्पल दिया है 14 नवंबर 2005। तो ये पर्सन कौन से तारीख को पैदा हो गया? 14, 1 and 4। ठीक है, तो जो 1 and 4 है उसको हम ऐड कर देंगे, मतलब 1 + 4 विच इज इक्वल टू 5। तो फिर उस पर्सन का बेसिक नंबर है 5। उसी तरह एक और एग्जाम्पल मैं दूंगी। समझो कोई पर्सन 31 तारीख को पैदा हुआ है, तो उसका बेसिक नंबर सॉल्व करेंगे तभी 3 + 1 इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या नंबर आता है? 4। तो वो पर्सन का बेसिक नंबर होता है 4। आई होप सो आप सभी को बेसिक नंबर जो मैंने अभी सिखाया वो समझा होगा। तो अब हम सपोर्टिंग नंबर सीखेंगे। देखिए दोस्तों, सपोर्टिंग नंबर सब में नहीं पाया जाता है, लेकिन अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में ये नहीं मिला आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे आपको कुछ इफेक्ट नहीं होगा। सपोर्टिंग नंबर जो पर्सन 1 से लेके 9 तारीख को पैदा हो गए हैं उनमें नहीं दिखेगा। ये सिर्फ उन लोगों में दिखेगा जिसका डेट ऑफ बर्थ डबल डिजिट में रहेगा, मतलब 10 तारीख से लेके 31 तारीख तक उनमें सपोर्टिंग नंबर दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका बर्थडे 12 अक्टूबर 1972 को हुआ है तो आपका बेसिक नंबर ऐड करने के बाद होता है 3, क्योंकि 1 + 2 = 3। और यहाँ पे सपोर्टिंग नंबर्स क्या होंगे? क्योंकि 12 तारीख है तो इसमें 2 नंबर्स है जो है 1 और 2, तो फिर ये दोनों क्या हो गए? आपके सपोर्टिंग नंबर्स। तो सपोर्टिंग नंबर्स ये केस में 1 और 2 है। दूसरा एग्जाम्पल मैं देखी हूँ सिंगल डिजिट वाले का। फॉर एग्जाम्पल यहाँ किसी का बर्थडे है 1 जनवरी 2011, तो उसका बेसिक नंबर हुआ है 1 और इसका सपोर्टिंग नंबर निल है, मतलब कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि सिंगल डिजिट वालों में सपोर्टिंग नंबर नहीं दिखता। अभी मैं कुछ और एग्जांपल्स दूंगी आपको। यहाँ पे एक सेलिब्रिटी है जो है शाहरुख खान। उनका डेट ऑफ बर्थ है 2 नवंबर 1965। तो इसका हमें बेसिक नंबर और सपोर्टिंग नंबर निकालना है। तो आप भी ट्राई कर सकते हो खुद ही अपने आप। तो यहाँ पे बेसिक नंबर शाहरुख सर का हो जाएगा 2, क्योंकि वो 2 तारीख को पैदा हो गए हैं। और उनका सपोर्टिंग नंबर कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उनका सिंगल डिजिट है। अगर वो उनका डेट ऑफ बर्थ डबल डिजिट में रहता तो उनके पास सपोर्टिंग नंबर आता।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है अमिताभ बच्चन जी। उनका डेट ऑफ बर्थ है 11 अक्टूबर 1942। उनका बेसिक नंबर ऐड करने के बाद हो जाता है 2 और इनके सपोर्टिंग नंबर्स है 1 एंड 1। उसी तरह आलिया भट्ट, हर डेट ऑफ बर्थ इज 15 मार्च 1993। तो इनका बेसिक नंबर ऐड करने के बाद मतलब 15 तारीख को हम जब ऐड करेंगे 1 और 5 कितना होता है 6। सो हर बेसिक नंबर इज 6 and her supporting numbers are 1 and 5. अभी रेखा जी, उनका डेट ऑफ बर्थ है 10 अक्टूबर 1954। उनका बेसिक नंबर हो जाएगा 1 क्योंकि 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, क्योंकि 0 का वैल्यू नहीं है इसलिए उनका बेसिक हो गया 1। और सपोर्टिंग नंबर्स वैसे देखा जाए तो 1 एंड 0 है, बट 0 का उतना ज्यादा वैल्यू नहीं है इसलिए नील ही लिख दिया मैंने। प्रियंका चोपड़ा, उनका बर्थडे है 18 जुलाई 1982। तो उनका बेसिक नंबर 18 को ऐड करेंगे हम तो टोटल आता है 9। उसी तरह सपोर्टिंग नंबर्स है 1 एंड 8। नेक्स्ट दीपिका पादुकोण, उनका बर्थडे है 5 जनवरी 1986। तो उनका बेसिक नंबर है 5 क्योंकि वो 5 तारीख को पैदा हो गई थी। और इनका सपोर्टिव नंबर है कुछ नहीं क्योंकि वो सिंगल डिजिट है। देखिए दोस्तों, आई होप सो आपको समझ आया रहेगा कि बेसिक नंबर क्या है और सपोर्टिंग नंबर क्या है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा होमवर्क भी देती हूँ ताकि आपका और प्रैक्टिस हो जाए। आई होप सो जब मैं नेक्स्ट लेक्चर पोस्ट करूंगी उसके पहले आप ये सारा होमवर्क करके रेडी रखें ताकि आपको नेक्स्ट चीजें सीखने में इजी हो। तो इधर मैंने कुछ सेलिब्रिटीज का नाम लिखा है, आप उनका बेसिक नंबर और सपोर्टिंग नंबर निकालिए। उसी तरह आप चाहे तो अपने फैमिली मेंबर्स का भी सॉल्व करके देख सकते हैं, तो फिर इससे आपको और प्रैक्टिस हो जाएगा। तो दोस्तों, आई होप सो आप सभी को आज का वीडियो समझ आया रहेगा, और समझो आपको कुछ डाउट भी हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, तो मैं आप जल्दी से जल्दी मैं आपके डाउट सॉल्व करूंगी। थैंक यू, और आपका जो भी होमवर्क है वो करके आइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।